जय जिनेन्द्र। आज इस वीडियो में हम नरक में जाने वाले असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय और संगी मनुष्य की उत्पत्ति से संबंधित कुछ विमर्शनीय बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे। सर्वप्रथम नरक में जाने वाले पर्याप्त असन्नी तिर्यंच। पहला पॉइंट, उपपात द्वार। यह पहली नरक ही एक ऐसी भूमि है जिसमें असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय आकर उत्पन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी नरक भूमि में नहीं। दूसरा पॉइंट, अवगाहना द्वार। पहला बिंदु, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय अपनी जघन्य अवगाहना अर्थात अंगुल के असंख्यातवें भाग में अंतर मुहूर्त तक भी रह सकता है और उसका शारीरिक विकास न हो तो वह इस छोटी सी अवगाहना में करोड़ पूर्व की आयु वाला भी हो सकता है। दूसरा बिंदु, यह जीव अपनी जघन्य अंतर मुहूर्त मात्र की स्थिति में अंगुल के असंख्यातवें भाग की अवगाहना से लेकर 1000 योजन भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ 1000 योजन की अवगाहना जलचर की अपेक्षा से जाने। तीसरा बिंदु, यह तिर्यंच पंचेंद्रिय जीव असन्नी है, गर्भ का नहीं, अतः अंतर मुहूर्त में ये 1000 योजन वाला हो सकता है। इसलिए इसकी अंतर मुहूर्त की स्थिति वाले जगन्य के तीनों गमकों में उत्कृष्ट अवगाहना 1000 योजन कही गई है। चौथा बिंदु, यह असन्नी जीव अपनी सूक्ष्म अवगाहना में करोड़ पूर्व तक रह सकता है। ऐसे में दैनंदिन के व्यवहार में हमारे लिए भी पंचेंद्रिय तिर्यंच की हिंसा से बचना बहुत मुश्किल है। यहाँ भाव शुद्धि ही एकमात्र उपाय है। तीसरा पॉइंट, अध्यवसाय द्वार। जगन्य वाले गमक में अंतर मुहूर्त आयु वाले असन्नी जीव नरक की ओर अभिमुख हैं, इसलिए उनका अध्यवसाय केवल अशुभ ही लिया गया है। अधिक स्थिति में इन जीवों के अध्यवसाय शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ एक गंभीर तथ्य उजागर होता है कि मिथ्या दृष्टि वाले के भी अध्यवसाय शुभ हो सकते हैं। इसका अर्थ हुआ अध्यवसाय भावों से भी सूक्ष्म होते हैं। चौथा पॉइंट, आयु द्वार। ध्यान दें, असन्नी तिर्यंच जब प्रथम नरक में उत्पन्न होता है तो उसका आयुष्य उत्कृष्ट एक सागर का नहीं होता, बल्कि पल्य का असंख्यातवां भाग ही होता है। इसका कारण है कि एक असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय अपनी तिर्यंच भव की उत्कृष्ट आयु से अधिक स्थिति नरक में प्राप्त नहीं कर सकता है। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट आयु करोड़ पूर्व हो सकती है, इससे अधिक नहीं। इसका अर्थ हुआ कि इस प्रकरण में पल्य का असंख्यातवां भाग करोड़ पूर्व जितना होगा। इस कथन की पुष्टि भगवती वृत्ति 24/117 और भगवती चूर्णी में भी उद्धृत है। अब हम नरक में जाने वाले संगी तिर्यंच एवं संगी मनुष्यों का विशेष कथन कुछ द्वारों की अपेक्षा से करेंगे। असन्नी तिर्यंच प्रथम नरक तक ही जाते हैं, उससे आगे की नरकों में नहीं। भुज परिसर्प दूसरी नरक तक ही जाते हैं। खेचर तीसरी नरक तक जाते हैं। थलचर चौथी नरक तक ही जाते हैं। उर परिसर्प 5वीं नरक तक उत्पन्न होते हैं। स्त्रियां केवल 6ठी नरक तक ही जाती हैं। जलचर और मनुष्य 7म नरक तक जा सकते हैं। पहला पॉइंट, संघनन द्वार। पहली और दूसरी नरक में सभी 6 संघनन वाले जीव उत्पन्न होते हैं।
तीसरी नरक में पहले 5 संघनन वाले जीव आते हैं। चौथी नरक में पहले 4 संघनन वाले जीव पैदा होते हैं। पांचवी नरक में पहले 3 संघनन वाले जीव आते हैं। छठी नरक में पहले 2 संघनन वाले जीव पैदा होते हैं। सातवीं नरक में मात्र एक पहला संघनन वज्र ऋषभ नाराज वाले जीव ही आते हैं। इसका अर्थ हुआ नरक में उत्पन्न होने वाले जीव के पूर्व भाव में संघनन का होना अति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, तिर्यंच की आयु और अवगाहना द्वार। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय की अवगाहना सभी नरक भूमियों में औघिक और उत्कृष्ट वाले 6 गमकों में जगन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट 1000 योजन है। जगन्य वाले 3 गमकों में जगन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट पृथक धनुष्य है। यह जो पृथक धनुष्य की अवगाहना कही है वो गर्भस्थ की अपेक्षा से ली गई है। उत्कृष्ट 1000 योजन अवगाहना वाला तिर्यंच गर्भ में तो मात्र पृथक धनुष्य वाला ही होता है। तीसरा पॉइंट, मनुष्य का अवगाहना द्वार। पहली नरक में जन्म लेने वाले सन्नी मनुष्य की अवगाहना औघिक और जगन्य दोनों गमकों में जगन्य पृथक अंगुल अर्थात 2 से 9 अंगुल ही ली गई है। इसका हार्द है कि गर्भ का पृथक मास वाला 2 महीने से 9 महीने वाला केवल पहली नरक में ही आता है, अन्य नरक भूमियों में नहीं। और इसकी गर्भ की अवगाहना पृथक अंगुल ही होती है। जो भी मनुष्य करोड़ पूर्व की उत्कृष्ट आयु वाला होगा वह सदैव 500 धनुष्य अवगाहना वाला होगा, उससे कम अवगाहना वाला नहीं, क्योंकि मनुष्य करोड़ पूर्व की आयु में कभी छोटी अवगाहना वाला नहीं होता है। यह कथन तिर्यंच से भिन्न है, क्योंकि करोड़ पूर्व आयु वाला तिर्यंच जगन्य अंगुल का असंख्यातवां भाग वाला भी हो सकता है। दूसरी से 7वीं नरक में जाने वाले मनुष्यों की जगन्य अवगाहना पृथक हाथ ली गई है। इसका कारण है कि दूसरी से 7वीं नरक में जाने वाला कभी गर्भ का शिशु नहीं होगा। गर्भस्थ शिशु यदि नरक में जाए तो केवल पहली नरक में ही जाता है और उसकी अवगाहना पृथक अंगुल ही कही गई है। चौथा पॉइंट, अध्यवसाय द्वार। असन्नी एवं सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के सर्वत्र जगन्य के गम्य में जगन्य आयु मात्र अंतर मुहूर्त ही होती है, इसलिए इस अंतर मुहूर्त आयु वाले के नरक में जाते हुए जीव के शुभ अध्यवसाय नहीं हो सकते, लेकिन औघिक और उत्कृष्ट वाले गम्य में शुभ अशुभ दोनों अध्यवसाय हो सकते हैं। लेकिन जब हम मनुष्य का कथन करते हैं तो सन्नी पर्याप्त मनुष्य के सर्वत्र दोनों ही अध्यवसाय लिए गए हैं। इसका कारण है कि इनका जगन्य काल, पृथक मास, पृथक वर्ष इस प्रकार है। 5वां पॉइंट, नाणत्ता। पहली नरक में असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के जगन्य के गम्य में 3 और उत्कृष्ट के गम्य में 2 नानात्व हैं। पहली से 7वीं नरक तक सर्वत्र सन्नी पर्याप्त पंचेंद्रिय तिर्यंच के जगन्य के गम्य में 8 और उत्कृष्ट वाले गम्य में 2 ही नानात्व हैं। मनुष्य के पहली नरक में जगन्य और उत्कृष्ट के गम्य में क्रमशः 5 और 3 नाणत्ता है और दूसरी से 7वीं नरक तक इन्हीं दोनों गम्यों में 3-3 नानात्व परिलक्षित होते हैं। पहली नरक में उत्पन्न होने संबंधी
जगन्य के तीनों गमकों में जगन्य स्थिति वाले मनुष्य के 5 नानात्व कहे गए हैं, इन्हें हम समझें। पहला नानात्व, औगिक वाले तीनों गमकों में अवगाहना, जगन्य अंगुल पृथकत्व और उत्कृष्ट 500 धनुष्य बतलाई गई है। यहाँ जगन्य और उत्कृष्ट अवगाहना अंगुल पृथकत्व ही होती है। दूसरा नानात्व, औगिक वाले तीनों गमों में 4 ज्ञान और 3 अज्ञान भजना से कहे गए हैं, जबकि जगन्य स्थिति वाले मनुष्य में जगन्य वाले गम्य में 3 ज्ञान और 3 अज्ञान की भजना है। तीसरा नानात्व, औगिक वाले तीनों गमकों में 6 समुद्घात बतलाए गए हैं और यहाँ पर 5 कहे गए हैं, क्योंकि जगन्य स्थिति वाले मनुष्य के आहरक समुद्घात कभी नहीं होता है। चौथा नानात्व, औगिक वाले तीनों गमकों में स्थिति जगन्य पृथक मास और उत्कृष्ट पूर्व कोटि कही है, लेकिन यहाँ जगन्य और उत्कृष्ट पृथक मास ही है। पांचवा नानात्व, अनुबंध स्थिति का अनुसरण करता है, अतः यहाँ पर भी हमें इस नानात्व को मानना होगा। छठा पॉइंट, भव। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जब पहली नरक में जाए तो केवल 2 ही भव करता है। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय एवं मनुष्य, वे जब पहली से छठी नरक तक जाते हैं तो ये तिर्यंच और मनुष्य जगन्य 2 भव और उत्कृष्ट 8 भव करते हैं। इसके पश्चात हम 7वीं नरक के भवों को समझें। 7वीं नरक में जाने वाले तिर्यंच का भवादेश कुछ भिन्न है। सन्नी तिर्यंच 7वीं नरक से निकलकर पुनः सन्नी तिर्यंच में ही उत्पन्न होता है, अतः जगन्य 3 भव करता है। तिर्यंच, नरक और तिर्यंच, 2 भव तिर्यंच के और 1 भव नरक का। उत्कृष्ट में वह 7 भव कर सकता है। तिर्यंच, नरक, तिर्यंच, नरक, तिर्यंच, नरक, तिर्यंच, अर्थात 4 भव तिर्यंच के और 3 भव नरक के। इसे धैर्यपूर्वक सुने, ये कुछ टेक्निकल है। 7वीं नरक की जगन्य स्थिति 22 सागर और उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है। कोई भी एक जीव 7वीं नरक में भव अथवा भवों के अंतर से 66 सागर से अधिक नहीं रह सकता। अतः यह सन्नी तिर्यंच यदि 7वीं नरक की उत्कृष्ट स्थिति में उत्पन्न होए, अर्थात तीसरे, छठे और 9वें गमक से, तो लगातार 2 बार से अधिक नहीं जा सकता। अतः तिर्यंच, नरक का 33 सागर का, फिर तिर्यंच, फिर नरक का 33 सागर का और फिर तिर्यंच, अर्थात 3 भव तिर्यंच के और 2 भव नरक के, कुल 5 भव हो सकते हैं। यदि वह नरक के 22 सागर वाले भव करे तो 7 भव भी कर सकता है। कथन का हार्द यही है कि एक संगी तिर्यंच जीव मध्य में तिर्यंच भव का अंतर रखते हुए 7म नरक का भव कुल 66 सागर से अधिक नहीं पाता है। फिर वह 7 भव करे अथवा 5 भव करे। अब मनुष्य के लिए जाने। 7वीं नरक से निकलकर जीव मनुष्य नहीं बनता है, नियम से संगी तिर्यंच ही बनता है। इसलिए मनुष्य की अपेक्षा से 7वीं नरक के केवल 2 ही भव बनते हैं। इस सारांश के साथ ही हमारा असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और सन्नी मनुष्य का नरकों में उत्पत्ति का विवरण भगवती शतक 24 उद्देशक 1 पर आधारित आज सुसंपन्न हुआ। जय जिनेंद्र।